कई लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें जिम सुबह जाना चाहिए या शाम को। कुछ लोगों का मानना होता है कि सुबह जिम जाने से बॉडी जल्दी बनती है और कुछ समझते हैं कि शाम को जिम जाने से एक्सरसाइज करने में उन्हें ज्यादा गेन मिलता है। इस टॉपिक पर अक्सर लंबी बहस होती रहती है कि वर्कआउट के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। दरअसल आपको एक्सरसाइज करने का समय अपनी लाइफस्टाइल और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए और इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको सुबह और शाम को एक्सरसाइज करने की कुछ बातों के बारे में बताऊंगा, जिसके आधार पर आप अपने वर्कआउट करने का समय निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करते हैं सुबह वर्कआउट करने के फायदों के बारे में। नंबर 1, गुड फॉर बॉडी हार्मोन्स। अगर आपको फैट लॉस करना है या मसल गेन करनी है तो आपके लिए सुबह एक्सरसाइज करना सही रहेगा। असल में सुबह के समय हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और सुबह वर्कआउट करने से ये बूस्ट हो जाता है, जो हमारे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट कम करने से लेकर मसल के लिए भी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर आप जिम नहीं जाते और घर में ही फैट लॉस करना चाहते हैं तो शाम के मुकाबले सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से आपको काफी फायदा देखने को मिलेंगे। इसका कारण ये है कि रात भर हम कुछ नहीं खाते और सुबह खाली पेट कार्डियो एक्सरसाइज या एब्स ट्रेनिंग करने से इसका असर जल्दी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो सुबह प्री वर्कआउट के तौर पर कुछ जरूर खाएं। नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम ओवरक्राउडिंग। अक्सर सुबह के समय वर्कआउट या रनिंग करना काफी फायदेमंद इसलिए भी होता है क्योंकि जिम और बाहर ज्यादा लोग का क्राउड नहीं होता, जिससे आपको सफिशिएंट समय और जगह मिलती है और एक्सरसाइज ज्यादा असरदार बनती है। अगर आप लोन वुल्फ हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं है और अकेले ही अपना काम करना पसंद करते हैं तो सुबह का समय आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा शाम के अतिरिक्त सुबह के समय जिम में कम भीड़ भी होती है, जिसका फायदा ये है कि हमें सेट और एक्सरसाइज के लिए दूसरे का वर्कआउट पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ता और वर्कआउट के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता। और अगर आप बिगिनियर हैं तो आपको सुबह ही जिम जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको वर्कआउट के लिए खाली वेट भी मिल जाएंगे और ऊपर से जिम ट्रेनर आप पर पूरा ध्यान भी दे पाएंगे। नंबर 3, यू गेट एक्स्ट्रा हार्स। शाम के बजाय सुबह एक्सरसाइज करने के लिए 1 घंटे का समय निकालना कुछ लोगों के लिए आसान होता है। अगर आप सुबह वर्कआउट के लिए जाते हैं तो शाम को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। कुछ लोग शाम को देर तक काम करते हैं या उन्हें जिम जाने के लिए कई बार देरी हो जाती है और शाम को वर्कआउट के लिए उनके पास उतनी ताकत नहीं बची रहती। ऐसे में अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो आप नियमित रूप से जिम जा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 75% महिलाएं जो सुबह के समय एक्सरसाइज करती हैं, वो शाम को एक्सरसाइज करने वाली महिलाओं की तुलना में अपना काम आसानी से मैनेज कर लेती हैं। नंबर 4, बेटर फोकस। कोई भी वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक अगर हम सुबह वर्कआउट करते हैं तो हमें बेटर अटेंशन, विजुअल लर्निंग और डिसीजन मेकिंग में भी काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही सुबह वर्कआउट करने का मतलब है कि दिन भर के सारे काम हम वर्कआउट के बाद करते हैं, जिससे आपको शाम के मुकाबले वर्कआउट स्किप करने का बहाना नहीं मिलता। फालतू के ऑफ लेना और क्विट करने का प्लान भी दिमाग में नहीं आता। नंबर 5, मेंटेन योर रूटीन। सुबह के समय एक्सरसाइज करने से हमारा रूटीन बना रहता है, क्योंकि सुबह के समय आप खाली रहते हैं और कोई जरूरी काम भी नहीं होता, जिससे रूटीन के टूटने का खतरा भी नहीं रहता और ब्रेकफास्ट या फर्स्ट मील भी स्किप नहीं होती। क्योंकि अगर आप सुबह वर्कआउट के लिए जल्दी उठ रहे हैं तो जिम से आने के बाद कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। इसके अलावा सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, जिसकी वजह से शाम को आसानी से जल्दी नींद भी आ जाती है। नंबर 6, इंक्रीज अलर्टनेस। सुबह के समय वर्कआउट करने का मतलब रात को जल्दी सोना और रात को देर तक ना उठे रहना। जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। नींद पूरी ना होने के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, जिससे हम अधिक खाने लगते हैं। तो अपने वजन को नियंत्रित रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जल्दी सोएं। सेहतमंद और पतला रहने के लिए आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। कुछ रिसर्च में दावा किया गया है कि पर्याप्त नींद लेने से आपको जंक फूड और अपोषित खाने की ललक कम होती है। अब जानते हैं इवनिंग में वर्कआउट करने के फायदों के बारे में। नंबर 1, गेट इनफ स्लीप। अगर आपको नींद प्यारी है और जिम भी करना है तो शाम को जिम जाएं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि अगर आप रात को देर में सोते हैं और सुबह जिम जाने के लिए जल्दी उठना पड़े तो कई बार नींद पूरी ना होने के कारण आपकी आंखें दिन भर भारी भारी सी रहेंगी और नींद पूरी ना होने के कारण पूरा दिन सुस्ती में ही निकलेगा। और दूसरा कारण ये कि अगर आपको रात में देर तक नींद नहीं आती तो सुबह जिम जाने के लिए जल्दी उठने की टेंशन भी नहीं रहेगी और रात भर आप अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड से चैट भी कर सकते हैं।
नंबर 2, गुड फॉर मसल रिकवरी। शाम को जिम जाने का एक फायदा ये भी है कि दिन भर काम करके और शाम को जिम के बाद आपको नींद भी अच्छी आती है। साथ ही पर्याप्त रेस्ट मिलने से मसल रिकवरी भी अच्छी होती है। अब क्योंकि अच्छी फिजिक के लिए अच्छी डाइट और प्रॉपर रिकवरी टाइम भी बहुत जरूरी होता है। इसका फायदा रात को जिम करने से आपको जरूर मिलेगा। नंबर 3, गुड फॉर लॉन्ग वर्कआउट। सुबह का वर्कआउट के लिए लोगों के पास लिमिटेड समय होता है, क्योंकि किसी को ऑफिस, किसी को कॉलेज या दूसरे कामों के लिए जाना पड़ता है। वहीं बात करें शाम के समय की, तो आप वर्कआउट को लंबा भी खींचकर ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम में बिताया गया ज्यादा समय बॉडी पर अच्छा इम्पैक्ट ही डालेगा, लेकिन ध्यान रहे कि एक्सेस वर्कआउट ना हो। नंबर 4, किल योर फ्रस्ट्रेशन। दिन भर की परेशानी, ऑफिस की टेंशन, काम का लोड, गर्लफ्रेंड की चिक, इन सब का गुस्सा आप शाम को जिम में निकालिए। जिम में थोड़ा हैवी वेट उठाइए और पूरा गुस्सा वर्कआउट पर निकालिए। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होंगे और रात को अच्छी नींद भी आएगी। नंबर 5, यू कैन डिजाइन योर डाइट। वर्कआउट करने के लिए आपके शरीर को इनफ एनर्जी चाहिए होती है। अब क्योंकि सुबह के समय हमारा पेट खाली होता है, जिससे आपको कम ऊर्जा मिलती है। वहीं शाम के वक्त वर्कआउट करने का एक फायदा ये भी है कि हम अपने हिसाब से प्री वर्कआउट ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह के समय शरीर में काफी अकड़न रहती है, जिस वजह से वर्कआउट आराम से नहीं हो पाता, और शाम के समय शरीर में लचीलापन आ जाता है, जिससे वर्कआउट अच्छे से हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के